जय हिंद दोस्तों। अनिल साराठी चैनल आप का बहुत बहुत स्वागत है। जब से रेलवे की एलपी की भर्ती निकल कर आई है दोस्तों, तब से रेलवे की तरफ से डेली कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ रही है, एक ऐसी अपडेट्स देखने के लिए मिल रही है, इस तरह की जानकारी आ रही है जिसपे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, जिसके बारे में हम कभी सोचे तक नहीं थे। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। पहले तो भर्ती जब निकल कर आई ऐसी नोटिस आई कि उस पर यकीन नहीं हुआ, और अभी रूमर्स फैल रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई कैंडिडेट्स को ही हटाया जा रहा है। जबकि देखिएगा, वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे काफी साल पहले ही एक नोटिस अपडेट किया गया था कि याद रखिए, सभी कैंडिडेट्स जो है आईटीआई आगामी वैकेंसी में आईटीआई जरूरी होगा। जबकि रेलवे मंत्रालय ने खुद बताया है कि एक बार आपको रिलैक्सेशन मिल गया, आगे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सभी जो है इसके अनुसार तैयारी जारी रखें। लाखों कैंडिडेट्स आईटीआई किए, अब आईटीआई करने के बाद अब कह रहे हैं कि अब आईटीआई नहीं मान्य होगा। ये किससे कर रहे हैं? किसी तरह से कोई लिखित नहीं आया हुआ है और न ही किसी तरह से वीडियोस में कहा गया है। अभी पिछले दिनों से देखिएगा तो काफी मीटिंग चल रही थी टीचर्स में, रेलवे स्टाफ में। देखिएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी काफी वीडियो आई, ईसीआर हो या आपको देखिएगा तो रेलवे मंत्री जी की तरफ से भी आई वीडियो की रेलवे भर्ती की प्रक्रिया में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, एलपी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और रेलवे ग्रुप डी और एलपी की भर्ती बहुत जल्द आएगी। सॉरी, टेक्नीशियन की भर्ती बहुत जल्द आएगी। टेक्नीशियन की तो बातें हो रही है कि टेक्नीशियन बहुत जल्द आ जाएगा, और ग्रुप डी को लेकर के कोई अभी नहीं बता रहा है कि कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात, एलपी में सीटों की कमी आई, सभी टीचर्स जो साथ में होकर के बोले नहीं ये सीटें जो है बहुत ही कम है, सीट कम है, सभी बोला, हम भी बोले सभी बोले नहीं सीटें कम है। इसको लेकर के हम कई दिनों होता हम लोग ट्विटर भी किए, लेकिन ये जैसे ही पता चला कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाने वाली है रेलवे, जैसा कि कल पता चला, कल रात हमको भी पता चला, हम तो कल ही रात से हम वीडियो बनाने के सोच रहे थे, लेकिन हमको मतलब कैसे हम बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मतलब लाखों कैंडिडेट्स हैं जो आईटीआई किए। एक बार तो पहले हम बोले कि नहीं आईटीआई कर लो, रेलवे में नौकरी मिलेगी, अब कर लिए तो अब कहां नौकरी मिलेगी। फिर हम कह रहे रेलवे अप्रेंटिस कर लो, रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलेगा, रेलवे अप्रेंटिस भी कर रहे हैं, कोई मौका भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे चलेगा। अब देखिए, हम बातें आते हैं कि जब मीटिंग थी, जब सबको पता चला कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जा रहा है, तो किसी ने ये नहीं कहा, किसी टीचर्स ने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक नहीं कर रहे हैं, आईटीआई होना चाहिए। इसकी झा सर की वीडियो से हम कल देख रहे थे, मात्र एक लाइन उन्होंने बोला कि नहीं आईटीआई हटा दिया है। हम उस लाइन को 10 बार देखे कि कहीं कुछ ये कह रहे कि नहीं ये गलत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कहा कि हम वही वीडियो हम बस देखे कि नहीं उन्होंने कहा कि नहीं रेलवे ग्रुप डी में से आईटीआई हटाने वाले हैं। इस पर उन्होंने कोई बात नहीं बताया कि नहीं हमने क्या कहा कि नहीं हमको कहना चाहिए। या और भी जगह पर हमने देखा, जैसे खान सर भी बोले कि जो जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उसमें से आईटीआई को हटाया जाने वाला है। बस एक ही लाइन बोले, इसमें वो कुछ नहीं बोले कि पहले जो आईटीआई चला आ रहा था उसको हटा करके क्यों 10th बेसिस पर करें। जो कैंडिडेट 10th बेसिस पर होंगे वो सोच रहे हो कि हमको भी मौका मिलेगा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, सेफ्टी कैटेगरी में आईटीआई आता था, जिससे आईटीआई स्किल्ड कैंडिडेट्स होते थे, उनको काम करने के लिए कोई भी जगह को स्किल्ड कैंडिडेट करते हैं, जिनको कुछ अनुभव होता है तो बेहतर तरीका से करते हैं, ठीक है। तो रेलवे एक बहुत ही ऐसी डिपार्टमेंट है जहां पर लाखों लोगों की जान उस पे होती है, भरोसे पर लोग रेलवे पे बैठते हैं, और स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो वही जो आपने देखा अभी पिछले साल जितनी रेलवे की हादसा हुई वो सभी जानते हैं, हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो इसीलिए आईटीआई कैंडिडेट्स बहुत ही जरूरी है रेलवे ग्रुप डी जैसे पोस्ट के लिए। हम हायर लेवल नहीं मांग रहे हैं, हायर लेवल में भी जाइए ना, एलपी टेक्नीशियन में भी आईटीआई ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी स्किल्ड होते हैं। क्या एलपी कभी आईटीआई में ड्राइवर का काम करते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल्ड है, उतना मेहनत करते हैं। 10th बेसिस के पास उतना स्किल्ड नहीं होता है जितना आईटीआई के पास होता है, इसीलिए आईटीआई। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि नहीं आईटीआई को नहीं हटाना चाहिए। देखिएगा, सबकी वीडियोस आप यूट्यूब पे मिल जाएगी, और इसको लेकर के कोई ट्विटर कैंपेन भी नहीं बोला कि नहीं ट्विटर करेंगे, लेकिन हम कहते हैं दोस्तों, अगर अभी देखिए फिलहाल तो कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कब रेलवे ग्रुप डी आएगा इस पे भी कोई चर्चा अभी नहीं चली है। इन्होंने कहा कि आएगी बहुत जल्द, ग्रुप डी पर भी इन्होंने नहीं कहा, लेकिन
ये भी दे दे तो ठीक है। टेक्नीशियन कह रहे हैं कि टेक्नीशियन भी आएगा, ग्रुप डी भी आएगा, एनटीपीसी भी आएगा, लेकिन कब तक आएगा? लेकिन एक बात आ रही है कि आईटीआई को जो हटाया जाएगा 10th बेसिस पे किया जाएगा। फायदा तो सभी को होगा, लेकिन आईटीआई खत्म हो जाएगा। आईटीआई अब कोई करना नहीं चाहेगा, और आईटीआई जो किए हैं उनका भी खत्म हो जाएगा। आईटीआई करके रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सभी को समझना होगा, और एक बहुत ही बड़ा ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, तभी जो है, नहीं तो जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ध्यान रखिएगा, जैसे कि अग्निवीर की भर्ती निकल कर आई थी, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, उसी तरह से अगर नोटिफिकेशन निकल गया तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। अभी तो हम ये नहीं जान सकते, ये नहीं बता सकते कि 100% ये क्या हटा दिया गया है। और अंदर पूछिए कि मुझसे यकीन से पूछिए कि आपको क्या लगता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने हटाने का पूरा फैसला भी ले लिया होगा, क्योंकि जो इन लोग की 10 दिनों से जो मीटिंग चल रही थी, 5-6 दिनों से, उसमें ये लोग चर्चा कर लिए हैं कि क्या करना है आगे। कि तो इन सब पे पूरा, क्योंकि देखिए 2-3 घंटा कल भी मीटिंग चला है, लेकिन सारी बातें हमें तक नहीं मिल पाई, लेकिन जो उनको बताना लायक था वो हमें बता दिए, बाकी सब नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल जो है हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विटर कैंपेन करना होगा। इसके लिए सब आईटीआई कैंडिडेट को एक बार सहयोग करना होगा, ताकि जो है आईटीआई बना रहे। आईटीआई और ग्रुप डी में तो दे दीजिए, बाकी सेफ्टी कैटेगरी में एक स्किल्ड वर्कर होना बहुत जरूरी है। रेलवे को और आगे चलाना है तो आईटीआई लेवल पर होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। और आईटीआई कैंडिडेट को भी है कि हम क्या करें आईटीआई करने के बाद। और आईटीआई कैंडिडेट्स देखिए, ध्यान रखिए, आईटीआई आप सिर्फ रेलवे पर ही डिपेंड मत रहिए। रेलवे के अलावा हम आपको कई सारे वीडियोस बताते हैं। आईटीआई को काफी सारे जगह पर मौका मिलता है, उन सभी जगहों के लिए भी आप तैयार रहिए, उन सभी के लिए कंपटीशन के लिए तैयार करिए। अपना जो ट्रेड का नॉलेज है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि उन सभी वैकेंसी में ट्रेड से काफी सवाल होते हैं। आप अपने राज्य में भी देखिए, बिजली विभाग हो, अपने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट हम दूसरे वीडियोस में देखे हुए हैं। फिलहाल तो यही है, सुनने में आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा, और ये अगर सभी एक नहीं हुए और एक बार ट्विटर नहीं किया गया तो यकीन मानिए ये हटा ही हुआ है। आप या हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आप एक होने से भी कोई क्या फायदा, मेरे होने से क्या फायदा। अगर रेलवे ठान ली तो करेगी ही करेगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर सभी एक दूसरे से मिल करके रेलवे से और वो सब कहलवा दिए तो हो ही गया, सभी हो ही पे करेगा। 10th देखिए, अगर ग्रुप डी में 10th बेसिस से फॉर्म भरा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 लाख 40 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अगर आईटीआई को हटा दिया गया तो उस 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। तो भरिए, बहुत फॉर्म भराएगा, है कि नहीं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हमको पॉजिटिव होना होगा, और तैयार इसके लिए एक ट्विटर करना पड़ेगा। आपको लगता हो कि नहीं ऐसे कैसे ये हुआ, अब नोटिफिकेशन भी नहीं है, आप ऐसे कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या करना चाहिए। जैसा करिए, हम आप सभी के साथ हैं, क्योंकि आईटीआई नहीं है तो हम ही क्या है, और हम सभी एक साथ है तो आईटीआई है, ठीक है। तो नीचे कमेंट जरूर करिए कि ट्विटर किया जाए तो कब किया जाए। सभी मिल करके एक ट्विटर कैंपेन करते हैं, बहुत ही बड़ा ट्विटर करेंगे जिस पर